बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत से आ चुका है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फौजी क़यादत जो है वो क्यों वज़ीर आज़म हाउस पहुंची है, कुछ अहम मामलात को डिस्कस करना है। इससे कबल रात गए आसिफ जरदारी जो है वो भी शहबाज शरीफ से मिले हैं और कुछ शिकायत ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के मामले को लेकर जो उन्होंने तौहीन अदालत की है, इस पर कुछ जो डिस्कशन है वो हुई है आसिफ जरदारी की तरफ से। और आखिर में नाजरीन, आज सुबह जो सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का मामला था, इसकी आज दोबारा से समात हुई है। मुख्तसर सी ये समात रही है, एक दो चीज़ें ही इसमें हो सकी हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आगाज़ नाज़रीन में यहीं से करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समात हुई है, इस समात में नाजरीन सबसे पहले तो ये 11 बजे होनी थी, लेकिन फिर उसके बाद इस समात को 11:30 बजे तक किया गया। और वजह इसकी जो थी वो मेरी नज़र में ये बनी कि क्योंकि 11 से लेकर 11:30 बजे तक नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रेक टाइम है वो होता है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सुबह जितने भी बेंच होते हैं वो 11 बजे तक समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद 11 से 11:30 वक्फा होता है और 11:30 बजे दोबारा जो बेंचेस हैं वो बैठते हैं। फिर इसके बाद दोपहर को जो है वो अदालत में कोई वक्फा नहीं होता। तो बहरहाल इसमें हुआ इस तरह से कि पहले 11:30 बजे ये जो समात थी वो शुरू हुई और समात जब ये शुरू हुई तो आगाज़ में ही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से इस बात पर खुशी का इजहार किया गया कि तमाम फरीकैन जिनको नोटिस जारी किए गए थे वो अदालत में पहुंचे और ये बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से जो रिमार्क्स थे वो भी सामने आए। बहरहाल समात के इस आगाज़ के बाद ही फारूक एच नायक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनकी जानिब से, इसके अलावा JUI फे और एक और PDM की जमात है, इन तीनों ने क्या किया कि 2 जजेस के ऊपर एतराज़ अपने तहफ़्ज़ात उठाए, जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब पर और जो दूसरे जज थे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी। और जो रीज़न्स थी वो सेम ही थी, जो एक RDO वाला मामला था और फिर जो कल जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से जो एतराज़ उठाया गया था, तो ये बुनियादी तौर पर एतराज़ उठाया गया कि ये 2 जो जजेस हैं इनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया फारूक एच नायक की जानिब से कि ये जो बेंच की तश्कील है इसके ऊपर ही सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है, ये बेंच की तश्कील ठीक है या नहीं ठीक, इसके ऊपर पहले बहस होनी चाहिए। तो बहरहाल इस मामले पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो आपने एतराज़ उठाया है इस मामले को हम मंडे को देखेंगे। और फिर उन्होंने ये भी रिमार्क्स में कहा कि सबसे पहले ये जो अज़ खुद नोटिस वाला मामला है, क्या ये काबिल समात है या नहीं है, इस मामले के ऊपर पहले जो प्रोसीडिंग है, पहले जो दलाइल हैं वो होने चाहिए। फिर इसी दौरान आज जो प्रोसीडिंग में साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस वक्त जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, उन्होंने ये जो है वो अपना कहा कि इस मामले के ऊपर क्या जो फुल बेंच है वो तश्कील नहीं होना चाहिए, क्या ये ठीक होगा, ये उनकी जानिब से क्वेश्चन उठाया गया, जिस पर फारूक एच नायक ने दोबारा ये कहा कि बिल्कुल अगर ये फुल बेंच तश्कील हो जाए तो इससे बेहतर जो है वो कोई चीज़ नहीं होगी। और आज इसी मामले के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल किया और कहा कि फुल बेंच बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से फुल बेंच जो है वो बनाया जाना भी एक किस्म का दुरुस्त फ़ैसला होगा। और क्यों दुरुस्त फ़ैसला होगा, इसका जवाब एक ट्वीट की शक्ल में जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा। और ये जो ट्वीट है ये रिजवान गलज़ई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से की गई। और उन्होंने ये कहा कि ये जो फुल बेंच का मामला सामने आया है तो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि कौन किस तरफ है और कौन किस तरफ है। तो इस तरह की ये जो ट्वीट है वो उनकी जानिब से जो है वो सामने आई। तो बहरहाल इसमें हुआ ये कि समात अब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से मंडे वाले दिन सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और इसके ऊपर दोबारा मंडे को समात होगी। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज ये भी हुई कि एडवोकेट अजहर सदीक जो हैं वो भी आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि अदलिया की तज़हीक के हवाले से एक मामला हुआ है, कल मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की थी वो मामला मैं बड़ा इंपॉर्टेंट उठाना चाहता हूँ। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये जो किरदार कुशी या ये वाला जो तज़हीक वाला मामला है, इस मामले को हम बाद में देखेंगे। तो ये नाज़रीन ओवरऑल आज की जो प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग का लबे लबाब है। और इसमें एक जो है वो रिमार्क्स में
जस्टिस मंदोखेल साहब का भी ऐड अप कर दूं तो उन्होंने ये आज कहा कि ये जो सियासी मामला है क्या ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नहीं देखना चाहिए। तो ये उनकी जानिब से जो है वो आज दौराने समाज जो है वो एक जो क्वेश्चन है वो उठाया गया। तो ये ओवरऑल जो प्रोसीडिंग थी वो आज रही है। इसके अलावा नाजरीन आज इस इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हुक्म भी सामने आया है और ये जो हुक्म है वो राना सनाउल्लाह के हवाले से आया है और मामला इस तरीके से है कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और इन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का जो हुक्म है वो भी जारी किया गया है। इस समात का थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मामला इस तरीके से हुआ है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की और पुलिस को इन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मकामी रहनुमा शाह काज असलम की मुदीयत में इंसदादी दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें इन पर चीफ सेक्रेटरी और इनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके इखराजी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी जिस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम के काबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसर मुतलका DSP और SP इन्वेस्टिगेशन को शो काज नोटिस भी जारी किया है और 7 मार्च को इनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। इसके अलावा रात गए जरदारी जो हैं वो पहुँचे हैं शहबाज शरीफ के साथ और बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज़ ने जो कुछ कल किया 5 तस्वीरें लगाकर जिनमें उसकी डिटेल गुज़श्ता व्लॉग में मैं बता भी चुका हूँ। तो बहरहाल जो तज़हीक की और जो है वो अदलिया के ऊपर उन्होंने उंगलियाँ उठाई और जिस तरह से 2 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऊपर इल्ज़ामात मरियम नवाज़ की जानिब से लगाए गए और जो उनकी जानिब से अलकाबात इस्तेमाल किए गए तो काफ़ी जो है वो ये संजीदा मामला और बल्कि मेरे ख्याल से इसी मामले के ऊपर ही जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे और कहा कि ये मरियम नवाज़ क्या कर रही हैं, ये तो आपकी अपनी ही हुकूमत को हटाने की कोशिशें कर रही हैं और इस तरीके से जो है वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सूबों वाला तारीख वाला मामला गया है तो वो वहाँ पर आइनी तौर पर जो वकला हैं वो तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। तो मरियम नवाज़ को आप समझाएं और इसी मामले के ऊपर ऑलरेडी पीपल्स पार्टी जो है वो जैसे ही मरियम नवाज़ ने ये बयान सामने दिया तो उन्होंने इस बयान से अलहदगी जो है वो इख्तियार की और ये भी कहा कि ये मामला जो है वो खालसतन ये लतीफ़ खोसा साहब जो है वो सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के और मोस्ट सीनियर वकील भी है, उन्होंने ये कहा कि खालसतन ये तौहीन अदालत का मामला है, यानी कि वो भी मरियम नवाज़ के अगेंस्ट इस मामले के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में है और उन्होंने बिल्कुल ख़ुद को अलहदा भी इस सारे मामले से किया। आगे चलकर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक और बड़ी आज अहम मुलाकात होने जा रही है। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस कुछ देर बाद ही ये मुलाकात शुरू होगी और बुनियादी तौर पर ये जो मुलाकात है ये जो फ़ौजी क़यादत है और जो सिविलियन क़यादत है उसकी ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात की जो तफसीलात हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो आज 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया है। इस एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो शरीक होगी और इस इजलास में मुल्की अमन व अमान की जो सूरत हाल है इस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा ज़राए की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि इजलास में पेशावर धमाके, कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जो ब्रीफिंग है वो भी दी जाएगी और इसके अलावा इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक भी गौर होगा और इस इजलास के अंदर नाजरीन चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो भी शरीक होंगे। KP और पंजाब से जो निगरान वज़ीर आला है वो इस इजलास के अंदर शरीक होंगे। तो ये नाजरीन बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त के ऊपर ये इजलास बुलाया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी टाइमिंग है और ख़ास तौर पर जो फ़ौजी क़यादत है वो इसमें जिस हवाले से ब्रीफिंग देगी और ओवरऑल जो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी तो मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आसिफ जरदारी जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो प्रोसीडिंग हो रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज भी थोड़ी देर ही ये समाज चली, कुछ ज़्यादा अपडेट इसमें हो नहीं पाई और मंडे को जो है वो ये दोबारा 11 बजे जो बेंच है वो बैठेगा। बहरहाल फुल बेंच की जो तश्कील वाला मामला है ये जो एक आज अदालत में उठ गया है ये एक नया रुख होगा
जो कि इस केस में आया है। और बहरहाल मेरे ख्याल से अगर फुल बेंच जो है वो बन भी जाता है तो वो ज़्यादा एक बेहतर भी होगा कि चले तमाम जितने भी जजेज़ हैं वो सारे के सारे जजेज़ इस मामले के ऊपर एक जो फैसला है वो दे पाएंगे। मज़ीद डिटेल के साथ अगले व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।